हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड मैंने इसके वीडियो बनाया है कि डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है, इसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला है डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है? तो डेवलपिंग इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्था, मतलब ये उस नेशन को बताती है, उस राष्ट्र को संदर्भित करती है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम कम है, लो लेवल पर है, और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी कम है, पर कैपिटल इनकम भी कम है। किसके कंपैरिजन में? डेवलप्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में। ये इकोनॉमी जो होती है, इसमें जैसे कह सकते हैं कि पॉवर्टी रेट ज्यादा होती है, गरीबी का स्तर, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन की भी उतनी अच्छी मतलब पहुंच नहीं है, सीमित पहुंच है, और बोला गया हेल्थ केयर की भी सीमित पहुंच है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस ज्यादा रहती है। डेवलपिंग इकोनॉमी वो कह सकते हैं कि एक एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। आई होप आपको डेवलपिंग इकोनॉमी की मीनिंग समझ में आ गई होगी लिसनर्स। विकसित अर्थव्यवस्था देख सकते हैं आप, हिंदी में भी मैंने दिया है। विकसित अर्थव्यवस्था उन राष्ट्रों को संदर्भित करती है जिनमें औद्योगिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और प्रति व्यक्ति आय के स्तर में विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होता है। मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी की तुलना में ये सारी चीजें कम होती हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में। इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च गरीबी दरें, शिक्षा और स्वास्थ्य की सीमित पहुंच और कृषि पर अस्थिरता जैसी विशेषताएं होती हैं। मतलब गरीबी दर ज्यादा रहती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सीमित पहुंच रहती है, ज्यादा उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं अक्सर खेती पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिकृत और सेवा पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं से परिणाम स्वरूप बदल रही होती हैं, जिसमें सत्ताधारित अर्थविकास और जीवन धार की उन्नति में स्थिरता और चुनौतियों की विभिन्नताएं होती हैं। लिसनर्स, ये बेसिकली हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी होता है। डेवलपिंग इकोनॉमी के कुछ फीचर्स हैं, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। लिसनर्स, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी ईजी है। इसको आप इजी वे में समझ सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की लेवल भी कम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, पर कैपिटल इनकम कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई है, डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में पता चल रहा है। लिसनर्स, अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? फीचर्स, यानी डेवलपिंग इकोनॉमीज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें, विशेषताएं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सबसे पहला है लो पर कैपिटा इनकम। यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है, वो एकदम कम होती है। डेवलपिंग इकोनॉमी में लोअर पर कैपिटल इनकम लेवल होती है डेवलप्ड इकोनॉमी के मुकाबले। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम लिमिटेड रहता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें। डेवलप्ड इकोनॉमी के मुकाबले ये हमारा लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर इस इकोनॉमी के जो लोग होते हैं वो ज्यादा डिपेंड होते हैं, तो खेती पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर आश्रित होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है इनका, और इनकम का भी जरिया होता है ये। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है, सब्सिडेंस फार्मिंग कॉमन है इसमें। नेक्स्ट हमारा दे रखा है लिसनर्स फीचर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन चैलेंजेस। मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी में फेस चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड स्किल लेबर। हमें पता है कि कैपिटल यानी पूंजी हमारे पास कम है, टेक्नोलॉजी की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्किल्ड लेबर भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने मिलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अंडर डेवलप्ड हो सकता है और डोमिनेटेड हो सकता है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के द्वारा। ये चीज होती है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ये भी एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, जिससे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादातर बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन और हेल्थ केयर की भी लिमिटेड चीजें हैं, मतलब लिमिटेड एक्सेस है। इसमें क्या बोला गया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सीमित पहुंच है। इसमें बेसिकली ये भी एक कारण है डेवलपिंग इकोनॉमिक फीचर्स में आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस ऑन फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफन रिलाई ऑन फॉरेन एड, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जो विदेशी सहायता और निवेश पर निर्भर विकसित अर्थव्यवस्थाएं अक्सर विदेशी सहायता, ऋण और निवेश पर निर्भर होती हैं। यानी विदेशी सहायता पर निर्भर होती हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। कह सकते हैं कि ये ज्यादा डिपेंडेंस होती है और डेट बर्डन इनके ऊपर ज्यादा होता है। ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं लिसनर्स इसके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा
लिसनर्स, आपको अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए या फिर गेस्ट पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वहां से आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू योर एनी डाउट्स। सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सो आप वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है? सो डेवलप्ड इकोनॉमी को हम एडवांस्ड इकोनॉमी या इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं लिस्टर्स। ये एक ऐसा नेशन है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी रहती है, हाई लेवल की रहती है, टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई लेवल की रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है, इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही सही रहता है। सो ये इकोनॉमी टिपिकली डाइवर्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, एडवांस्ड हेल्थ केयर है, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छी है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं कि वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज होंगी, यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और एक्सटेंसिव होगा, तो पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम भी बहुत स्टेबल होंगी। तो ये कुछ होते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। सो लिसनर्स, यहाँ पर मैंने हिंदी में आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। नेक्स्ट है कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो हाई पर कैपिटा इनकम अभी बताया कि डेवलप्ड इकोनॉमी में हाई पर कैपिटा इनकम होती है डेवलपिंग इकोनॉमीज के मुकाबले। यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, हाई पर कैपिटा इनकम होने की वजह से, और ग्रेटिंग परचेजिंग पावर भी होती है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट है कि एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, एनर्जी ग्रिड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी होती है। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी हैव डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इनका जो होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। इनमें बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रियल, सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी डेवलप्ड है इनके। और इनके पास हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है ग्लोबल मार्केट में, कॉम्पिटिटिवनेस भी है ग्लोबल मार्केट में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कि डेवलप्ड इकोनॉमी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा भी कह सकते हैं कि ये भी एक फीचर है। और ये बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ही हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट हो गया रिसर्च में और डेवलपमेंट, ड्राइव टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है कि हाई स्किल्ड वर्कफोर्स, डेवलप्ड इकोनॉमी में वेल एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स आपको मिलेंगे, जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी लेवल होगी और ग्लोबल इकोनॉमी में और कम्पिटिटिवनेस भी होगा ग्लोबल इकोनॉमी में। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। डेवलप्ड इकोनॉमी में लिसनर्स सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी आते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी नेट मिलती है सिटीजन को, इनकम इनक्वालिटी को कम करने की भी वो चीजें होती हैं। तो ये चीज कुछ फायदे होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। इनका पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है, जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी जनरली हैव स्टेबल पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब इनका कानून बहुत अच्छा होता है। विच फोस्टर बिजनेस कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक